Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, now we'll discuss about slime molds. Slime molds, these are the saprophytic protestant. तो अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, they are saprophytic protestant. Saprophytic means they develop onto a decaying organic material. They eat leaves and twigs etc. तो जहाँ पे भी decaying vegetation होगा, जहाँ पे भी leaves वगैरह decay हो रही होंगी और पुरानी पत्तियां पड़ी होंगी, वहां पे ये स्लाइम मोल्ड्स ग्रो करेंगे. स्लाइम मोल्ड्स जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, स्लाइम्स मीन समथिंग चिपचिपा, स्लाइमी. सो दीज आर द स्लाइमी ऑर्गेनिजम्स. इस वजह से इनका नाम जो है वो रखा गया है स्लाइम मोल्ड्स. And they show saprophytic nutrition. They develop onto the decaying leaves or twigs. इनके ऊपर ही ग्रो करते हैं, इन्हीं को ईट करते हुए ये ग्रो करेंगे डिकेइंग लीव्स और twigs के ऊपर. नाउ अगर इनकी हम बात कर रहे हैं हैबिटेट की, तो इनका हैबिटेट भी क्या हुआ, वो डिकेइंग वेजिटेशन. जहां पे डिकेइंग वेजिटेशन अवेलेबल होगा वहीं स्लाइम मोल्ड्स ग्रो करेंगे. These slime molds have one special characteristic. During favorable condition, these slime molds form an aggregate. They do not show any body organization. कुछ body organization show नहीं होता इन organisms के अंदर. During favorable condition, they form an aggregate, and this aggregate is known as plasmodium. तो यहाँ पे ये एक important चीज है जो आपको याद रखनी होगी. During favorable condition, ये फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे बनेगा. डूरिंग फेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेट. एग्रीगेट का मतलब एक बार फिर से बता दूं, एग्रीगेट मींस जिसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कौन सा बॉडी पार्ट है, कहाँ हेड है, कहाँ फुट है, बट इट्स जस्ट एन एग्रीगेट. एक मास हो गया है सेल्स का. दिस इज एग्रीगेट एंड दिस एग्रीगेट इज नॉन एज प्लाज्मोडियम. अब प्लाज्मोडियम ये जो नाम है ये आपको कंफ्यूज कर सकता है. द प्लाज्मोडियम इज एन ऑर्गेनिज्म आल्सो. हम प्लाज्मोडियम एक जीनस के लिए भी यूज करेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसके बारे में हम प्रोटोजोआ में पढ़ेंगे. नेक्स्ट ग्रुप जो हम डिस्कस करेंगे प्रोटिस्टा का, प्रोटोजोआ. बट दिस प्लाज्मोडियम इज एन एग्रीगेट, अ मास ऑफ द सेल्स. तो ये प्लाज्मोडियम एक वर्ड यहाँ पे भी आ रहा है, बट जब आप रिटर्न में इसे देखेंगे, राइटिंग पर्पस से जब हम इसे लिखते हैं, this is written in the normal way because it's just a word plasmodium जो किसी चीज के बारे में हमने यूज किया है, एक एग्रीगेशन के बारे में यूज किया है. बट जब प्लाज्मोडियम हम उन ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज करते हैं, द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देन द प्लाज्मोडियम वर्ड विल बी रिटन एज एन इटैलिक फॉर्म, क्योंकि वो एक जीनस का नेम है. तो ये ध्यान रखिएगा, दीज आर द टू सिमिलर वर्ड्स बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग. दोनों ही प्लाज्मोडियम का मतलब अलग अलग है. दिस प्लाज्मोडियम इज द एग्रीगेशन ऑफ दीज स्लाइम मोल्ड्स. इसे हमने प्लाज्मोडियम बोल दिया है. दिस इज अबाउट देयर प्लाज्मोडियम कंडीशन दैट दे फॉर्म प्लाज्मोडियम during unfavorable condition. This is about the favorable condition, but during unfavorable conditions these slime molds form fruiting bodies. They form fruiting bodies during favorable unfavorable condition. जब conditions unfavorable होगी, बाहर का टेम्परेचर एनवायरमेंट इनके लिए सुटेबल नहीं होगा, उस टाइम पे स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं, दे फॉर्म during unfavorable conditions they form fruiting bodies. Fruiting bodies means एक तरीके से ऐसी स्ट्रक्चर होगी, स्पोर bearing structure, you can see in the diagram also. Then they form fruiting bodies. That these at the tip of these fruiting bodies the structure is found in which the spores are found. तो इन fruiting bodies के अंदर क्या present रहेगा, इनके अंदर present रहेंगे spores, and these spores have cellulosic cell wall. These spores contain cellulosic cell wall. Cellulose की बनी हुई cell walls इन spores में present होती है. Cellulosic cell wall, and this cellulosic cell wall, presence of this cellulosic cell wall, they can survive during under unfavorable condition. बहुत लंबे टाइम तक unfavorable condition को survive कर सकते हैं. And when the conditions arise और ये spore जो होते हैं एयर करंट के साथ फ्लो करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी में बने हैं, सेल वॉल प्रेजेंट है, जैसे फ्रूटिंग बॉडी से बाहर डिस्पर्स होंगे, एयर करंट के साथ फ्लो करेंगे, एंड व्हेनेवर दे फाउंड अ सुटेबल कंडीशन दे गेट germinate and they form a new slime molds. So this is about their structure. ज्यादा कुछ नहीं है स्लाइम मोल्ड्स में एक्सप्लेन करने को, बट एक चीज जो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज द स्लाइम मोल्ड्स शो similarities with the three different members.
लाइक यूग्लिना के केस में अगर हम देख रहे थे तो यूग्लिना ने प्लांट्स और एनिमल्स के साथ सिमिलैरिटी शो की थी, बट स्लाइम होल्स जो है दे शो सिमिलैरिटी विद प्लांट्स, दे शो सिमिलैरिटी विद एनिमल्स एंड फंजाइज। तो तीन मेंबर के साथ सिमिलैरिटी शो कर रहा है। प्लांट्स के साथ अगर हम बात करें, प्लांट के साथ सिमिलैरिटी क्या है, दिस सेलुलोजिक सेल वॉल, जो स्पोर्स के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल मिल रही है, दिस इज द सिमिलैरिटी विद द प्लांट्स। In the case of animals, we can say that animals के साथ जो इनकी similarities है, that is about their nutrition. Nutrition है, autotrophic नहीं है, heterotrophic nutrition present है. So about nutrition, they can be resembled with animals and their vegetative body. जो इनकी somatic structure है, उसके बारे में ये somatic body जो है, उसकी जो similarities है, that is also related with animals. With fungi, we can say the similarity with the fungi is that they are forming fruiting bodies. जैसे फंजाइज के अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनती है जिसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं, लाइक फंजाइज दे आर आल्सो फॉर्मिंग फ्रूटिंग बॉडी एंड न्यूट्रिशन वाइज आल्सो दे आर शोइंग सिमिलैरिटी विद द फंजाई। सो दीस आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड विद दिस स्लाइम मोल्ड्स। इन स्लाइम मोल्ड से रिलेटेड कुछ कंडीशन से कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन they form a structure that is a fruiting body, and inside this structure, this fruiting body, spores are formed. But when the conditions are favorable, at that time they form an aggregation, and this aggregation is known as plasmodium. So this is all about slime molds. Now let's talk about protozoa. Protozoa, let's discuss their characteristics first, then we'll see their different types. Protozoa are also unicellular organism. They are also unicellular. ये बात वैसे हर बार बताने की जरूरत नहीं है. Like all other protisteans, they are also unicellular organisms. And here the one important thing is that the protozoa. Proto means early, and zoa word is related with zoo or animals. So they are considered as a primitive or related to the animals. They are primitive relative of animals. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आगे एनिमल्स डेवलप हुए हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स आर originated from them. यानी कि पहले तो ये बने हैं, प्रोटोजोआ डेवलप हुए, एंड आफ्टर दैट द एनिमल्स आर डेवलप्ड फ्रॉम देम. So they are known as protozoa, primitive relative of animals. And if we talk about their nutrition, according to nutrition, they are heterotrophic. Not any one protozoa is autotrophic. All are heterotrophic. Heterotrophic nutrition यहाँ पे present रहता है. And in the heterotrophic, they could be, most importantly, they could be parasitic. They remain dependent on their host. Parasites हो गए, या फिर they will be predator. किसी को predator. They will eat someone else. किसी दूसरे एनिमल्स को किल करके खाएंगे. तो दिस इज अबाउट देयर न्यूट्रिशन. देयर टाइप्स, अगर हम बात करते हैं इन प्रोटोजोआस के टाइप्स के बारे में, वी नो दैट दिस प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड, दिस ग्रुप प्रोटोजोआ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट और टाइप्स. यहाँ पे इनको हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, कि किस तरीके से लोकोमोशन कर रहे हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है लोकोमोशन के लिए. उनके बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करते हैं, देन वी गेट द 4 ग्रुप्स like amoeboid protozoans, then flagellated protozoans, ciliated protozoans, and sporozoans. So these are the 4 groups of these protista. So let's take a look on all these groups to understand their characteristics. Now let's see different types of protozoa. यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए. इस चार्ट की हेल्प से आप सभी तरीके के प्रोटोजोआस को आसानी से समझ सकते हैं. It will be very helpful for you. Now let's see like amoeboid, flagellated, ciliated and sporozoans. These are the 4 types of protozoans. बात करते हैं सबसे पहले amoeboid protozoans की. Amoeboid protozoans has a structure that is known as pseudopodia for their movement. यहाँ पे जो locomotory organelles का काम करता है, that structure is known as pseudopodia. These are the protoplasmic outgrowth. Protoplasm की वजह से बाहर की तरफ एक structure निकल रही है, और उसी structure को हम नाम दे रहे हैं pseudopodia. So pseudopodia, that is a protoplasmic outgrowth. It's found for the locomotion and for capturing of food. Locomotion में भी help करेगा और food capturing में भी help करता है pseudopodia. Mostly amoeboid protozoans are free living, but some are parasitic also. Some remain inside another organism, so they are parasite also.
मरीन और जो होते हैं प्रोटोजोन्स, अमीबियोइड प्रोटोजोन्स, दे हैव शेल outside their body. They have shell containing body present होती है marine amoeboid protozoans के अंदर. The example of amoeboid protozoans are amoeba and ant amoeba. Ant amoeba, amoeba जो होता है it's a free living aquatic organism, whereas ant amoeba it's a parasite, and ant amoeba histolytica, that is an organism which causes disease amoeboiosis. So यहाँ पे ये एग्जाम बात हुई amoeboid protozoans की. Now let's come on to the flagellated protozoans. Flagellated नाम से पता चल रहा है that they have flagella. Flagella work as a locomotoric organisms. Flagella की हेल्प से मूवमेंट करेंगे. They are also free living organisms and some are parasites. Their body is covered by a elastic membrane, that is pellicle. एक elastic membrane से cover रहता है जिसे pellicle कहते हैं. And the most important example of this group is trypanosoma. Trypanosoma gambius, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा. It causes a disease and this disease is known as sleeping sickness. It causes disease that is sleeping sickness. So it's a infectious protozoan. Now let's come on to the ciliated protozoans. Ciliated, they contain cilia all over their body and these cilia help in the capturing of food as well as movement. दोनों ही कामों में हेल्प करेगी. The opening which is found in these ciliates is known as gullet. Gullet के नाम से जानते हैं. The example of these ciliated protozoans is paramecium. Paramecium is the example है. Paramecium, you know the structure of the paramecium is like somewhat like this and it contain the cilia all over its body. पूरी body पे cilia present रहती है. That's why they are called as ciliated protozoans. Now sporozoans. Sporozoans are the endoparasites. They remain inside the organism. किसी भी organism की body के अंदर रहेंगे and that's why they do not have any locomotor organism. जो organism endoparasite की तरह रहते हैं, they do not require any locomotor organisms. So they do not contain any locomotor organisms. Even they do not contain contractile vacuole also. They are also covered by pellicle. Body भी pellicle से covered रहेगी. The most important example of this type of protozoas are Plasmodium. Plasmodium, which causes disease, that is malaria. That is malaria causing pathogen. It causes disease malaria. So this is about the different type of protozoan. With this, we completed our kingdom Protista. Now we will discuss about the next kingdom, that is fungi.